जी तो नाजरीन, अब ये हमारा जो गार्लिक है आप देख सकते हैं कि अब स्टोरेज स्पेस में आ चुका हुआ है। स्टोरेज जीवन गार्लिक के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वैसे तो अगर हम देखें तो जीवन की क्रॉप के अंदर हर फेज़, हर स्टेप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बट स्टोरेज को इसलिए ज़्यादा क्रिटिकलिटी की वैल्यू हासिल है क्योंकि आपका टोटल जो क्रॉप है, टोटल प्रोड्यूस है, टोटल रेवेन्यू है जो वो अब आपके पास आ चुका है, वो अब आपके पास है और अब आपके हाथ में है कि इसने आगे कैसे इस्तेमाल होना है। सेल करना है, दोबारा से आपने इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा से फील्ड के अंदर शो कर देना है। यह सारी आपके अपने बिजनेस डिसीजंस हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरेज के अंदर किन किन पैरामीटर्स को और किन किन मंथ्स के अंदर सर्टेन पैरामीटर्स को कैसे आपने हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मेजर करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने मेजर करनी है वो जब ये इन होगा तो आपने इसका वज़न लेना है कि फील्ड से वेयर हाउस में कितना आपके पास इन हुई है क्रॉप, वो आपने मेजर कर लेनी है। वो मेजर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप क्रॉप आउट करेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ वेट लॉस का आइडिया होगा। गार्लिक जीवन के अंदर परसेंटेज ऑफ वेट लॉस ग्रीन टू ड्राई मैं उसको कह रहा हूँ जो सोएबल है, जिसने सो होना है, का रेशो कितना है आपके स्टोरेज साइकिल के अंदर, ये बहुत क्रिटिकल है। जब स्टोरेज का फेज स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो टेम्परेचर है, जो मंथ है वो मंथ ऑफ मई है और जो डेट्स हैं तकरीबन 10 मई से 15, 20, 25 मई के दरमियान आपकी स्टोरेज हो रही होती है। इस वक्त सबसे क्रिटिकल चीज़ जो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फेस करनी पड़ सकती है, वो हीट की इंटेंसिटी है, टेम्परेचर का ज़्यादा होना है। हमने अपने स्टोरेज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, स्टोरेज को हवादार रखना है, वो क्रॉस वेंटिलेशन का प्रोविज़न हो उसके अंदर। और जब आपने अपने माल को फील्ड से जब आया तो उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ठप्पी लगा के नहीं रखना, क्योंकि हीट अकमुलेट होगी और वो हमारे माल के लिए, हमारे गार्लिक के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तो जो हमारी हैंगिंग का प्रोसेस है वो कुछ दिन ले सकता है, क्योंकि माल पड़ा होता है और उसने हैंग हो रहे होना होता है, क्योंकि एक ही दिन में सारा हैंग नहीं हो जाएगा अगर हम मल्टीपल एकर्स की बात कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान आपने अपने सीड को, जो कि उस वक्त ज़मीन पर है या किसी भी और तरह से हैंग नहीं हुआ हुआ, को हवा लगवाते रहना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जून के अंदर हमने टेम्परेचर का जहाँ तक ख्याल रखना है, उसकी जो मैक्सिमम रेंज है 32 to 35 से ज़्यादा हमारा वेयर हाउस का इंटरनल टेम्परेचर ना, इसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उतना ही हमने इसको हवादार करना है। अगर हमने इसको टेम्परेचर डाउन करना है तो उसी तरीके से रूफ इंसुलेशन कर सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए पंखों का बंदोबस्त कर सकते हैं ताकि हम अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करें। और यहाँ से आगे अगर हम आगे चलते हैं तो फिर आगे बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है। बरसात के मौसम के अंदर भी हमने बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है और वो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, जिसके अंदर हमने ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना है कि नमी का तनासब हमारे हॉल के अंदर, हमारे वेयर हाउस के अंदर, स्टोरेज स्पेस के अंदर कितना है, वो भी हमने मॉनिटर करते रहना है। तो बेहतर ये है कि अगर हम इसके अंदर टेम्परेचर गेज और ह्यूमिडिटी गेज लगा दें तो उस हिसाब से हम इसको वेंटिलेशन के प्रोसेस में कर सकते हैं। बरसात से पहले जब हमने इसको लटकाना है तो लटकाते वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि हम इसको बहुत ज़्यादा करीब ना लटकाएं, थोड़ा थोड़ा फासला देख के लटकाएं ताकि हीट जो है वो पास ऑन होती रहे, उसको हवा लगती रहे ताकि हीट अकोमोडेट ना हो और हमारा बीज किसी भी तरीके से किसी भी रिस्क में ना जाए। जब ह्यूमिडिटी का टाइम आ जाता है तो तब इसकी जो स्टेम है वहाँ से ह्यूमिडिटी ट्रेवल करके इसके बल्ब को डैमेज कर सकती है। उसके लिए हमने एक तो इसकी हवा का गुजर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और फिर वो फेज स्टार्ट हो जाता है जब हमने इसको दोबारा से उतार के तुरी की फॉर्म में करके इसको पलियों की सूरत में पैक करना स्टार्ट कर देना होता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ से हमने इसको पलियों की सूरत में पैक करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारी जो स्टोरेज का स्पेस, स्टोरेज की मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ग्रेडिंग का एलिमेंट है। ग्रेडिंग स्टोरेज का ही पार्ट है। जब हमारा सीड वेयर हाउस से दोबारा फार्म पे जाए तो वो ग्रेडेड सीड हो। ग्रेडेड का मतलब ये है कि जो आपका क्वालिटी ए का सीड है, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ साइज, फिजिकल साइज के हिसाब से आप इसकी ग्रेडिंग करें। जो अच्छा मोटा बड़ा सीड है क्वालिटी 1 हो गई, उससे जो थोड़ा सा कम है वो क्वालिटी 2 होगी और उससे भी जो थोड़ा सा कम है वो क्वालिटी C या क्वालिटी 3 होगी। अब
ये ग्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है? ग्रेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेयर हाउसिंग का, जिसके अंदर आपका बीज से बीज का फासला जब आप दोबारा से फार्म पे लगाएंगे तो ए क्वालिटी के सीड का सीड टू सीड फासला और होगा, बी क्वालिटी के सीड का सीड टू सीड फासला और होगा, सी क्वालिटी के सीड का सीड टू सीड फासला और होगा, जिसकी वजह से आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे नाजरीन हम अपनी स्टोरेज की स्पेस को और इसके वेयर हाउस मैनेजमेंट की एपिसोड को एंड करते हैं। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि हमने ये जो सीड लटकाया हुआ है ये तुरी की फॉर्म में है। जब ये लटकाते वक्त जो सर्टन ड्राई हो जाता है और जो भुर जाता है उसको हमने अलहदा करके 1-1 किलो की पली के अंदर लटका दिया था। जो नीचे आप पलियाँ देख रहे हैं स्टोर हुई हुई, वो 10 केजी के अंदर 10 केजी का तुरी का हमने डाला हुआ था एक पली के अंदर। और उसके बाद जो आपने हैंग्ड सीड है जो आप देख रहे हैं, जो लटका हुआ सीड है, उसको हमने क्वालिटी ए का जो सीड था वो 6 बल्ब पर गट्ठी के अंदर हमने उसे हैंग किया था। जो क्वालिटी बी था हमने उसे 8 बल्ब पर गट्ठी के अंदर उसको हैंग किया था, और जो क्वालिटी सी था उसको हमने 10 बल्ब पर गट्ठी के अंदर हैंग किया था। ये सारी हैंगिंग्स की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जो आपको बेहतर लगता है, जितनी आपके पास स्पेस है, जितने केयरफुली आप उसको हैंडल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी सवाबदीद है। हमने ये तरीका अपनाया था और जो कि हमारे लिहाज से हमारा सीड ज़्यादा था, वैरायटी ऑफ सीड था, तो वो उस लिहाज से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एक और चीज़ जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ कि जब आप परचेज़ करते हैं सीड मुख्तलिफ सोर्सेज से लेते हैं, तो उसकी सोर्स का आप अंदाज़ा ज़रूर रखें, इंडिकेशन ज़रूर रखें, उसको अलहदा रखें। जब अपनी फील्ड में आप उसे सो करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्स सोर्स से हमने लिया हुआ सीड है, हमने इस एकड़ में लगाया है। वाई सोर्स से लिया हुआ सीड है, वो हमने इस एकड़ में लगाया है। जो घर का सीड है वो हमने इस एकड़ में लगाया है, ताकि जब आपका अगले साल प्रोड्यूस आए, क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो, तो आपको पता हो कि आपकी अपनी ज़मीन के हिसाब से किस क्वालिटी के और किस एरिया के सीड ने बेहतर परफॉर्म किया है, ताकि आप उसको मल्टीप्लाई कर सकें अपने आने वाली